नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। मैं हूं नरसिंह सम्राट और अभी आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज स्टोरी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पावर स्टार पवन सिंह के बारे में। जिस तरीके से काराकाट में पावर स्टार पवन सिंह को जनता का समर्थन मिल रहा है, जनता का दुलार प्यार मिल रहा है, उस तरीके से मैं क्या, कोई भी यही बोल रहा है कि पावर स्टार पवन सिंह की जीत पक्की है। लेकिन कुछ कुछ वैसी बातें आ जा रही है सामने कि लोग ये भी बोल रहे हैं कि आखिर जब पवन सिंह की जीत पक्की है तो इतने सारे स्टार कलाकारों को बुलाकर और सभाएं क्यों की जा रही है, प्रचार प्रसार क्यों किया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि पावर स्टार पवन सिंह आज से 2 दिन पहले जो जनसभा कार्यक्रम किए थे, जिसमें ट्रेडिंग स्टार खेसारी लाल यादव आए हुए थे, उस सभा में खेसारी लाल यादव ने भी बहुत सारी जनता के सामने दावा किए, पावर स्टार पवन सिंह भी बहुत सारी दावा किए। एक तो बात वैसी है जो पवन सिंह खुद अपने एक न्यूज चैनल में, बड़ा न्यूज चैनल है, नेशनल न्यूज चैनल है, उसमें इंटरव्यू के दौरान बोले हैं। सबसे पहले आप खबर सुन लीजिए, अगर अभी तक नहीं सुने तो उसके बाद फिर बातचीत करते हैं। मैं यही बोल के यहाँ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा कि मैं डिसीजन लेने वाला कोई नहीं होता। हमारी जनता ही यहाँ की मालिक है। मेरी जनता डिसाइड करेगी कि पवन को किस रास्ते जाना है। मैं जनता से ही पूछूंगा कि मुझे कहाँ जाना है, मैं वहीं जाके काम करूंगा। पार्टी से जो निष्कासित किया गया उस पर दुख हुआ क्या बीजेपी से? जेकर जौन काम बाऊ करेला, और मुझे इसका कोई तकलीफ नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है। मैं अभी भी जो मेरे साथ हुआ उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। बोला जा रहा है, सामने से आवाज आ रहा है कि पवन के पीछे जितने नौजवान लड़के हैं 18 से 25-30 साल वाले, वो सारे सेल्फी के लिए पागल हैं। ये वोट नहीं है, लेकिन जहाँ मैं जा रहा हूँ, जितना मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, वो कड़ाके की गर्मी हो, तपती धूप हो, माई हो गई, हमार बहन हो गई, चाचा चाची, बड़े बुजुर्ग, नौजवान भाइयों का जो आशीर्वाद मिल रहा है, तो ये देखल थोड़ा भाई जो हमारे हैं उनको नहीं पता है, या पता होने के बावजूद भी ये बोल रहे हैं, या तो उनसे देखा नहीं जा रहा। विजयी होने के बाद एक तो मेरे दिल में है, बोलना क्या है कि मैं जो भी करूँगा अपने जनता के बीच में खड़ा रह के करूँगा, एक नेता बन के नहीं, एक बेटा और भाई बन के। तो कलाकार हमारी जनता ही ना मुझे बनाया है, गायक हो गया, नायक हो गया, तो ये मेरा फर्ज बनता है। सर, भोजपुरी भाषा है, भोजपुरी दुनिया है, भोजपुरी समाज है, भोजपुर जिला है, भोजपुरी इंडस्ट्री है, और सारे कलाकार बिहार के, शाहाबाद के वहाँ जाके शूटिंग कर रहे हैं, वहाँ जाके शूटिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, सुन लिया आपने, पवन सिंह का ये चुनावी दाव है। सब लोग अपने अपने चुनावी में कुछ न कुछ मुद्दा रखते हैं। इस बार पावर स्टार पवन सिंह ने पहली बार चुनाव लड़ा है, क्योंकि वो पहले से भी बोलते आ रहे थे कि मैं मां से वादा किया हूं। और एक बात और आपको बता देता हूं, उन्होंने इंटरव्यू के दौरान ये कहा है कि मुझे पहले से चुनाव लड़ने का कोई ऐसा मन नहीं था, लेकिन जब मैं कहीं जाता था, किसी कार्यक्रम में जाता था, तो मेरे जो नजदीकी लोग हैं वो बोलते हैं कि देखिए सांसद महोदय जी आ गए, आइए सांसद महोदय जी आइए। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था और अंदर से थोड़ी सी उत्सुकता मुझे भी लगी। एक बार की बात है कि मेरी माँ ने मुझे फोन की और बोली कि बेटा चुनाव लड़ रहा है ना। तो माँ की बात को मैं टाल नहीं सकता हूँ, क्योंकि इस पूरे दुनिया में माँ से बड़ा मेरे लिए कोई नहीं है, और माँ की बात को मैं टाल नहीं सकता हूँ। फिर मैंने मुंड बना लिया कि मुझे चुनाव लड़ना है। हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली किसी कार्यक्रम में, किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम में, या किसी मीडिया के सामने मैंने ये कहा था कि चुनाव तो मैं लड़ूंगा, ये पक्का है, क्लियर है। पार्टी कौन सी होगी, स्थल कौन सा होगा, ये तय नहीं है। बीजेपी पार्टी ने मुझे टिकट दिया, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन किसी कारणवश मैंने उस टिकट को वापस कर दिया, क्योंकि मुझे वहां चुनाव नहीं लड़ना था। अब बात करते हैं पावर स्टार पवन सिंह के चुनावी राजनीतिक दाव, चुनावी राजनीतिक गेम। पवन सिंह ने ये खुलकर बोला
कि हमारा भोजपुरी समाज, हमारी भोजपुरी भाषा, हमारा भोजपुरी गांव, हमारा भोजपुरी शहर, हमारा भोजपुरी जिला सब कुछ है, लेकिन शूटिंग करने के लिए हम लोग कहीं और जाते हैं। क्या हमारा मन नहीं करता है कि हम भोजपुरी भाषा का शूटिंग हम अपने गांव में करें? तो भैया अगर हम काराकाट से जीतते हैं तो सबसे पहला फिल्म सिटी यहाँ बनाने के मैं कार्य करूंगा, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। सबसे पहला मेरा काम यही होगा। इस पे पत्रकार महोदय ने उनसे ये भी पूछा कि क्या जीतने के बाद आप किस पार्टी में फिर जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले आप ये बताइए कि बीजेपी पार्टी ने आपके सदस्यता को खारिज किया तो क्या आपको बुरा नहीं लगा? उन्होंने बड़ा सहज तरीके से जवाब दिया, बोले कि बुरा क्यों लगेगा मुझे, जो होता है वो अच्छा होता है, जो होगा वो अच्छा होगा। फिर मीडिया भाई ने ये भी पूछा कि किस पार्टी को ज्वाइन कीजिएगा फिर। बोले कि ये मैं तय नहीं कर सकता हूँ, वहाँ की जनता ने मुझे खड़ा कराई है और जीतने के बाद जनता जो बोलेगी वही होगा। यानी जनता के ऊपर उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। जनता जो मुझे बोलेगी कि मुझे क्या करना है वही मैं करूँगा। तो आप समझ सकते हैं कि चुनावी गेम कितना बड़ा है, चुनावी दाव कितना बड़ा है। एक बात आपको और बता दूं, उन्होंने अपने पूरे इंटरव्यू के दौरान कभी भी किसी पार्टी का शिकायत नहीं किया, क्योंकि वो बोलते नजर आ रहे हैं कि मेरा किसी से लड़ाई नहीं है, मेरा जो लड़ाई है सिर्फ काराकाट के विकास से, काराकाट में विकास होना चाहिए। उस पर पत्रकार महोदय ने उनसे ये भी पूछा कि नरेंद्र मोदी जी क्या आपका इतना प्रचार प्रसार, आपके प्रति लोगों का जो वहाँ पे प्रेम भाव दिख रहा है, आपके प्रति जो लोगों का वहाँ पे आशीर्वाद दिख रहा है, क्या इसे विपक्षी पार्टी जो है या नरेंद्र मोदी जी कुछ? तो बोले कि नहीं 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 नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, नरेंद्र मोदी जी का नाम मत लीजिए। आखिर क्यों कहा उन्होंने ऐसा, ये मुझे भी समझ में नहीं आया। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग रिप्लाई दीजिएगा। उन्होंने किसी भी पार्टी के बारे में, किसी भी पार्टी के किसी नेता के बारे में कोई शब्द नहीं बोला, सिर्फ अपने बारे में उन्होंने बोला कि मुझे क्या करना है, जीतने के बाद मेरा मुद्दा क्या होगा, जीतने के बाद मैं क्या करूंगा। तो भैया आप समझ सकते हैं चुनावी दाव, चुनावी मुद्दा बहुत ही जबरदस्त है और जिस तरीके से जनता का वहां पे दुलार प्यार उनके प्रति दिख रहा है उससे कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। पहले तो लोग ये बोल रहे थे कि उनको देखने के लिए इतनी सारी भीड़ हो रही है, लेकिन भीड़ के साथ साथ बहुत सारा ऐसा दृश्य दिख रहा है जिससे ये साबित हो रहा है कि हो सकता है शायद जीत हो सके। क्या हो सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आप अपना राय, आप अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा कि वो जो बोले हैं क्या अपने बातों पे खरे उतरेंगे। इस तरीके का न्यूज और इंटरव्यू देखने के लिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।